Hello everyone. Welcome to your favorite channel, Calvin. आई एम स्वाति भाटी और बायोलॉजी मेंटोर। बहुत 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 दिल से स्वागत है आप लोगों का हमारी एक्टिविटी सीरीज में। हम लोगों ने 6 एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। आज हम लोग कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? एक्टिविटी 6.7। पिछली एक्टिविटीज की तरह ये वाली एक्टिविटी को भी टाटा खत्म बाय बाय खल्लास कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मैम को बताना है कमेंट सेक्शन में मैम नहीं समझ आया। ठीक, मैम क्या करेगी, आपके डाउट को क्लियर कर देगी। चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, आगे बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी में। भाई इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, आप लोगों को पेन लेना है, पेपर लेना है और एनसीईआरटी जरूर लेनी है। एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठो, बैठना ही बैठना है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर बैठो। अब एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है हम लोगों को, एक्टिविटी 6.7। उसमें एनसीईआरटी ने हमें कुछ करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है कि एक हेल्थ केयर सेंटर में जाओ और हेल्थ केयर सेंटर में जाके देखो कि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो ह्यूमन बीइंग्स में डिफर करती है या फिर नहीं करती। मेल्स में क्या है, फीमेल्स में क्या है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि ये बताना है हम लोगों को कि बफेलो और काऊ में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन की रेंज एक जैसी होती है? बफेलो में एक वही जो बफेलो में है वही काऊ में है, जो काऊ में है वही ह्यूमन बींग्स में है, जो एक अडल्ट मेल में है वही एक अडल्ट फीमेल में है। ये हम आगे जानेंगे कि ऐसा है या फिर नहीं है। अब एनसीईआरटी ने हमें बोला कि जाओ, हम जा रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, तो जब हम लोग गए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ये अभी हम मैम आपको बताएगी। अब पहले एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इससे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का हमारा एम है, बिल्कुल है भाई। क्या उद्देश्य है हमारा बच्चों? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है वो सब में एक जैसी है या फिर डिफर करती है। दूसरा हमें ये इवेल्युएट करना है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग्स की हीमोग्लोबिन की रेंज एक जैसी है। तीसरा, हीमोग्लोबिन का सिग्निफिकेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हमें इवेल्युएट करना है। साथ मिलके करते हैं। रेडी बच्चों? रेडी मैम। अब भाई हम लोग, एनसीईआरटी ने बोला कि ऑब्जर्व करो, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि भाई ह्यूमन हीमोग्लोबिन की रेंज एज के साथ और सेक्स के साथ वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे बच्चे में हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है, अलग है। एक 20 साल के ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन की रेंज अलग है। एक 40 साल के में, 50 साल के में, 60 साल के में, हर किसी में हीमोग्लोबिन की रेंज वेरी करती है। मेल में अलग होती है भाई, फीमेल में अलग होती है। ठीक है, अब हमने देखा कि कार्ब्स में कितनी है, इतनी, चिल्ड्रन में इतनी, अडल्ट में, फीमेल में इतनी, मेल में इतनी, बफेलो में मेल में इतनी है भाई, फीमेल में इतनी। एनसीईआरटी ने हमसे पूछा था इन सब की बताओ, उन्हें बता दी सू समेत, उनका आंसर हमने वापस कर दिया। अब भाई, अब आप बोल रहे हो भाई मैम हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, अब ये मेल में ज्यादा क्यों है और फीमेल में कम क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि फीमेल्स के केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है भाई हर मंथ। मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनका हर महीने क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम रहता है। ठीक है, दूसरा क्या बात हो गई कि हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों में हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है। अब बात आई मेल्स की। मेल्स के केस में क्या होता है, एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, सबको पता है। ये हार्मोन जो है वो कैसा हार्मोन है, एक्टिव हार्मोन है भाई। कैसा हार्मोन है, एक्टिव हार्मोन है। ये एक्टिव हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या काम है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
यस, इसलिए मेल्स में क्या होती है, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब भाई मैम इतनी देर से बोले जा रहे हो हीमोग्लोबिन 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 हीमोग्लोबिन, ये क्या है हीमोग्लोबिन, क्या बला है भाई, ये बला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक। कितनी चेन होती है इसमें, 4 चेन प्रेजेंट होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, 4 चेन प्रेजेंट होती है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप लोग अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हीमोग्लोबिन है क्या बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या होता है हीमोग्लोबिन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अब मैम आप बोलोगे मैम मैम ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, बच्चों ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है जिसके पास एक प्रोटीन पार्ट भी होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ये होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब भाई हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है हम लोगों के लिए, क्यों, सही बात बताई मैम ने, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, इसमें मैंने आप लोगों को चेन दिखाई थी, ठीक है, 4 चेन है हीमोग्लोबिन की, ये उनके पास 4 चेन है, और ये 4 चेन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड क्या होते हैं भाई, 4 चेन किसकी होती है, बनी होती है अमाइनो एसिड की। और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या, प्रोटीन जब टूटते हैं तो क्या बनती है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट, यहाँ पे इधर इनके पास एक आयरन होता है जो इन चारों चेन के क्या है, एक सॉरी दोबारा बनाते हैं डायग्राम, दोबारा बनाते हैं चित्र को, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं। एक चेन येरी, एक चेन येरी, चित्र को रंग बिरंगा करेंगे बच्चों, एक चेन येरी और एक चेन ये थी। ये तो हो गया इसका प्रोटीन पार्ट, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है ये चेन। अब इसके पास एक आयरन होता है, क्या होता है इसके पास, एक आयरन, हर चेन के पास क्या है, एक आयरन है, हर चेन के पास बच्चों एक आयरन है। और वो आयरन भी किस फॉर्म में होता है, Fe2+, Fe3+ नहीं, Fe2+ की फॉर्म में होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोला जाता है। उसके पास प्रोटीन वाला पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट वाला भी है, आयरन कोई प्रोटीन थोड़ी है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, मैम ने बताया, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अब ऐसे कौन से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो रेंज होती है, वो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करती है। अच्छी डाइट लो, आयरन रिच फूड खाओ, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन कौन से फूड होते हैं, बीट रूट हो गया, हमारी दाल हो गई, राजमा हो गई, ठीक है, हरी सब्जियां हो गई, इन सब में क्या होता है, हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में। HB वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रेस पे, हमारी डाइट पे, हर जगह हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होती है, वेरी करती है भाई, ठीक है। ये एक्टिविटी भी हमने कर ली, क्या था एक्टिविटी में, कुछ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने पूछा था HB की सिग्निफिकेंस क्या, बताओ भाई। HB की सिग्निफिकेंस ये है कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो RBC के अंदर पाया जाता है, ठीक। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं अनीमिया। क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं अनीमिया। इसलिए हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, अनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है बच्चों। और जो उन्होंने हमसे रेंजेस पूछी थी वो भी हमने उन्हें बता दी। तो आज हमारी एक्टिविटी 6.7 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नो टेंशन, मैम सारी एक्टिविटीज कराएंगी, इतनी करा दी आगे भी कराएंगे भाई, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और पढ़ो, ठीक है बच्चों, पढ़ो।